एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मरी हुई शक्ल लेके मैं पैदा हुई। इसको भी शर्म आ गया मेरी शक्ल से। सारा किया धरा ना इसका है, इसका 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 इसका। और यहाँ से शांति से बैठा किशन कन्हैया। रात ऑनलाइन खरीद के मैं ना उनको हमेशा कहती रहती हूँ, आप खाली उसके लिए सब चीज़ लाती हो, मेरे लिए नहीं लाती हो। तो ये लाई, एक और है, मतलब 2 आया है। मतलब मैं कहती रहती हूँ, मैंने एक दिन ऐसे ही कह दिया कि आप सिर्फ उसके लिए सारी चीज़ें लाते हो, मतलब मिट्ठू के लिए, मेरे लिए नहीं लाते हो। ऐसा हंसी मजाक में बोलती रहती हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं तो अभी खैर मैं भी जो कर रही हूँ तो सिर्फ उसी के लिए मैं कर रही हूँ, तो मैं ऐसे ही बोल देती रहती हूँ मम्मी को। तो मम्मी कहती है कि तुमसे मुझे क्या मतलब से, मुझे तो सिर्फ अपने नाती से मतलब है। तो ये हंसी मजाक एनी टाइम चलते रहता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही वो बॉल ना बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये ना बॉल मैंने मैंने बोला कि ये मैगी खाने के लिए, एक मैं मैगी खाऊंगी और एक में मिट्ठू खाएगा, तो इसी के लिए। और तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी माँ मेरे पापा मेरे लिए और मिट्ठू के लिए दोनों कुछ कर रहे हैं। अभी तक ले जो सारी चीज़ें हो रही है वो सब कुछ वही कर रहे हैं। और रही बात टॉफ़ी बिस्किट या कुछ भी इन सब चीज़ों की, तो मिट्ठू शेयर ही नहीं करता है। जितनी भी आएगा, चाहे वो दर्जन में आए, केजी में आए, चाहे किसी चीज़ में आए, मिट्ठू इतना सा भी किसी से शेयर नहीं करता, चाहे वो किसी से भी नहीं। चाहे नाना नानी लाए हुए हैं तो उससे भी नहीं, और मुझसे भी नहीं, किसी से भी नहीं। और उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तब कहेगा मम्मा थोड़ा ले लो, नानी थोड़ा ले लो, इस तरह। तो बच्चे, खैर बच्चे सारे ही ऐसे करते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो मेरी फेवरेट है, तो उससे कितना भी मांगते रहती हूँ, क्योंकि यहाँ मिलता नहीं है, गांव है, तो गांव से एरिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलती है, तो माँ जाती है, पापा जाते हैं तो लेकर आते हैं। तो बस इसी के लिए थोड़ा सा मम्मी को मैं बोलती रहती हूँ कि आप सिर्फ उसी से प्यार करते हो, मुझसे नहीं करते हो, सिर्फ उसके लिए लाते हो, मेरे लिए नहीं लाते हो। तो बस ऐसा ही है। माँ लाती बहुत बहुत है, आता बहुत बहुत है, लेकिन वो सारे रख लेता है इतना। ये और आप लोग हमेशा कमेंट करते हो कि आप मिट्ठू के साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। मैं कहती हूँ कि मैं जिस दिन उसको बोलूँगी बेटा तैयार हो जाए ना, सिर्फ तेरे साथ एक वीडियो शूट करती हूँ, चाहे कुछ भी करती हूँ, तो मैं कितना भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो कर नहीं सकता। जब तक अपना मन नहीं होगा तब तक वो कर नहीं सकता है। और जब अपना मन होता है तो ज़बरदस्ती मेरे से सारी चीज़ें करवाता है। पहले की वीडियो कुछ आप लोग देखिएगा जिसमें मैंने वीडियो के मिट्ठू के साथ बनाई है, और मिट्ठू के अकेले भी बनाई है। तो जब खुद का मन होता है तब वो सारी चीज़ें करता है, नहीं तो इससे आप करा नहीं सकते हो। ये इतना अपने बात का अट्टल इंसान है कि उस बात पे अड़ा ही रह जाता है। परीक्षा देवे बाबा के दे परीक्षा दे के पास करा के ओकरे पास नहीं भले बाप बताइए, बाप के शिक्षा है, लेकिन बाबा के श्रेय अरे दाई का ना, लेकिन बाबा दाई भी ना कहूँ, बाबा रहती है, लेकिन तो कहते हैं ना कि समय सिर्फ घाव भरता है, वो हाथ से नहीं भुलाए जाते हैं। माँ अपने जीवन की कुछ बातें बता रही थी, तो बोलते बोलते थोड़ा चुप हो गई, क्योंकि जब यादें आती है ना, तो यह अधिकांश होता है कि जब माँ ये सब बोलती रहती है ना, तो बोलते बोलते चुप हो जाती है, क्योंकि वो इमोशनल हो जाती है इस वजह से। कुछ बातें अब सुनाई दे रही है, नहीं दे रही, क्योंकि मिट्ठू भी उधर खेल रहा है और इधर भी आवाज़ थोड़ी सी हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग तक आवाज़ नहीं पहुंची होगी। लेकिन कुछ बातें मम्मी बोली, मैंने लास्ट में बोला है कि करेंट पे दौड़ने वाली मम्मी, क्योंकि ये मम्मी पापा के बीच ना हर हमेशा होते रहता है। घर वाला
ऊपर से कर आदमी देखे कि कई दिन से कौन सा लगा है। जब एक लिखिया शुरू होती तब मुँह खुली शुरू होती काम न करे ना एकरा गया तोरा गया अरे ऐसे खाइसे तारीख में न झगड़ा करी जितना इसका काम कर देते हैं उतना ही करती है, काम नहीं कर देती है। जा बिजली पर दौड़ने वाली मेरी मम्मी। मम्मी को ऐसे ही मैं कुछ भी कहती रहती हूँ। यहाँ पे मिठू का लगा हुआ है मीना बाज़ार। वो मम्मी का है ना कुछ काम का है तो वो मैं हमेशा कर देती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो कहती है कि नहीं मैं कर देती हूँ। क्योंकि अब उम्र हो गई है ना तो उतना प्रेशर और ये सारी चीज़ें हुई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ ना हो बस। तो और वो जो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है क्योंकि मिठू भी खेल रहा था और ऊपर से सारी चीज़ें थी तो आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी। मम्मी वो अपने जीवन का कुछ पार्ट बता रही थी जो मैंने आगे आपको बताया है, तो आगे आप सुन लीजिएगा। उसमें आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने पूरी बात। यहाँ पे मिठू भाभी है तो ये मिठू का खिलौना लेकर कह रहे थे कि मैं जा रही हूँ अपना बुआ के लिए लेके दे दूँगी, तो वो पूरा छीले। अपनी चीज़ें ये किसी से शेयर नहीं कर सकता है, ये तो खैर हर बच्चे में होती है, लेकिन इसको मैं ना कुछ ज़्यादा ही देखती हूँ। मैं मतलब अगर मेरे कपड़े भी अगर इसने देखा कि कोई रखे हुआ है, जैसे माँ ही रखी रहती है चाहे कभी है कि फोल्ड करके रखे रहते हैं तो कहते हैं मेरी मम्मा का है तो ये मेरा है, इस तरीके से ये बोलते रहता है। और अपनी चीज़ें और चाहे मेरी चीज़ें हो तो वो, और इसको पूरा याद रहता है कि ये चीज़ें किसकी है। माँ की रहती है तो वो बोलता है कि नानी का है, और पापा के रहता है तो वो बोलता है कि मधी नानू का है। और यहाँ पे मैंने मिनी ब्लॉग आप लोगों को भी दिखाया था, मैं मिनी ब्लॉग भी शूट कर रही हूँ। मुझे उतना कुछ नहीं आता लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे जैसे लोग मुझसे आप लोग कनेक्ट हो रहे हो वैसे वैसे मुझे बहुत से दीदी ऐसे मिल रही है जो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट कर रही। कहते हैं ना कि करने वाले आपको करके चले जाते हैं, और कहते हैं ना कि एहसान भी उस चीज़ का नहीं मानते हैं चाहे कुछ भी ऐसा। तो मैंने सारी चीज़ें क्लीन कर दी है, सारी मिठू के खाए सारे खिलौने और सारी चीज़ें मैंने हटा दी है, रख दी है। कहते हैं ना मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि कोई हाथ से छीन सकता है लेकिन किसी के नसीब से नहीं। एक वक्त था कि मैं अपने बच्चे का एक भी खिलौना वहाँ से नहीं लाई थी, और यहाँ पे ढेरों पर ढेरों उसके नाना नानी जब जो डिमांड करता है उसके यहाँ पे मिल जाती है। और ये तो क्या कहती है मोटर कार थी तो ये तो 3-4 दिन भी नहीं खेला और पार्ट इसका अलग कर दिया। और यहाँ पे ये रो रहा है बाहर जाने के लिए, क्योंकि बाहर ये ना सीधा यहाँ से बाहर है अपने, वो तो गाड़ी बहुत आती जाती है लेकिन फिर भी है ये बदतमीज़ बच्चा मानते नहीं रहता है और जाने के लिए जिद कर रहा है। और सिर्फ ये नाटक है और कुछ नहीं। मेरे हाथ पे नीचे रेत रखा है, वो सारे रेत मेरे हाथ पे रख रहा है कि मम्मी कैसे भी मेरा हाथ छोड़ दिया, और कुछ नहीं, सिर्फ नाटक। किस्सा ये था ना कि मतलब कि पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी, तो पहले बहुत अत्याचार होते थे। देहात भाषा में समझिए ना, दाई दियादिन ये वो, मतलब जैसे देवरानी जेठानी, वो तो खैर आज भी होते हैं कि देवरानी जेठानी ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती, तो उसी पे मतलब कभी कभी होता है ना मम्मी पापा में ये सारी चीज़ें ना होती रहती है। तो उसी पर माँ वो कह रही थी कि उनको बीवी चाहिए थी करेंट पे दौड़ने वाली की। अब जैसे कि कभी पापा ने कुछ बोला होगा तो सामने से चाची का कुछ रिप्लाई आया होगा तो तो उस पर उन्होंने कभी बोला होगा कि मेरी वाइफ आएगी तो ऐसी होगी वैसे, सारे लोग बोलते हैं। और मेरी माँ ऐसी निकली कि उन्होंने कभी भी मेरे नाना जी मेजर थे, तो आप लोगों को पता ही होगा कि उस सब घरों में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि रूल रेगुलेशन बहुत चीज़ होती हैं। तो शुरू से ही मतलब नाना जी एकदम गुड फादर, जो बच्चों को जो जिसका जो काम है बस उन लड़कियों को भी मतलब मम्मी भी पढ़ी है, सारे मामा लोग भी सब वेल एजुकेशन है पूरे,
तो सारे लोग अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो उनका एक ही एम था कि सारे बच्चे पढ़े सारे। तो घर का काम मम्मी को इतना सा भी नहीं आता था, यहाँ तक कि खाना खाए हुए थाली भी वो कभी नहीं उठाई होती, सारा काम नानी क्या करते थे। यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यहाँ पे माँ को 17-18 आदमी का काम एक साथ करना पड़ा था। तो मतलब माँ बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि वो जब भी वो सारी बातें और चीज़ें याद करती है ना तो उन्हें तकलीफ़ होती है। मैंने उन्हें कभी ऐसे बहुत परिस्थिति ख़राब होती है जैसे मेरे साथ ये हुआ, तो उस टाइम में मैंने उनको रोते हुए देखा। वो आज भी रोती है, मुझसे छुप छुप के रोती है, लेकिन मैं देख लेती हूँ। लेकिन हमेशा एक ही बात कहती है कि हमेशा से वो मेरी माँ ना बहुत संघर्ष की अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा, और आज तक कर रही है। तो उन्हें मैंने कभी भी रोते हुए नहीं देखा। तो बस उन सब बातों से होता है ना, कोई चीज़ आपको हर्ट की होती है ना, तो जब वो बातें सामने आती हैं ना तो आपके आँख से आंसू यूँ ही लग जाते हैं। जैसे पर माँ वो सारी बातें चुप हो गई और उन्होंने नहीं कुछ बोला। और एक होते ना कि हस्बैंड का एक साथ होता है ना, तो लड़की कितनी भी परेशानी हो, आज की जनरेशन की लड़कियाँ हो या कल की जनरेशन की हो, कोई भी हो, एक हस्बैंड का साथ होता है ना तो लड़कियाँ सब कुछ सह लेती हैं। तो पापा साथ भी देते थे, नहीं भी देते थे, बहुत सारी बातें थी। खैर मेरे पापा भी, हस्बैंड अच्छे हैं, फादर भी बहुत अच्छे हैं, फादर अच्छे हैं जो आप लोग देख रहे हो, वो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो वही बातें आज हो रही थी। और सुबह में बातें ये भी हो रही थी कि इलेक्शन के बारे में, भी इलेक्शन होने वाला है तो उसके बारे में बातें चल रही थी। तो मैं अपने ब्लॉग्स में माँ पापा को नहीं लाती हूँ, चाहे कुछ भी है, तो वो लोग अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो मैं उन लोगों को उतना डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं अपना जो काम सभी मैं करते रहती हूँ जो है। आज मम्मी को बोली तो वो ऐसा ही बोल रही थी, तो मैंने उनको हट कर लिया, उनको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाद में मैंने बोला तो वो देखे, या शायद वही देख के चुप हो गई, ये मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो नहीं बोलती है। एक चीज़ मैंने देखा है, उन्होंने बहुत सहा है लेकिन फिर भी नहीं बोलती है। लाइफ का संघर्ष, बहुत से कमेंट आते हैं। एक वीडियो मैंने डाला तो उस पर लोगों ने लिखा कि बेटे के लिए 4 बेटियाँ। अरे बाबा, बेटियाँ भी भगवान उसी के घर में देते हैं ना जिनको पालने की औकात होती है। हम चारों बहनें और मेरे जो 2 भाई हैं सब पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख रहे हैं और कहीं ना कहीं कामयाब ही होंगे। तो है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कहते हैं ना, मैं वो कमेंट अब नहीं सुनना चाहती कि घर की बातें घर में रहने दीजिए। मैं अच्छा है कि मैं जो सारी चीज़ें हैं जो होती है इसको लेकर होती है, सो मैं उतना तक ही रहूँ, मुझे वही अच्छा लगता है। तो बस मैं वो ज़्यादा वो फैमिली की चीज़ें, वो सारी चीज़ें नहीं करना मुझे। बस भगवान अब जो जहाँ जैसे लाए हैं, बस इतना ही चाहती हूँ कि जिस राह पे मैं निकली हूँ उस राह पे वो मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मुझे हिम्मत की बहुत ज़रूरत है इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए, उस दर्द को सहने के लिए। बस तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे खत्म।